तो अब हम शुरू करते हैं आज के डेली चैलेंज के साथ। तो ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होने वाला है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने, इसको आप एक चैलेंज की तरह लें और ट्राई करें। देखते हैं आपसे हो पाता नहीं, आपके लिए सवाल कर देता हूँ मैं। रीड, इफ़ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एन इज ऑड इंटीजर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन गिवन, दैट इज समेशन आर इक्वल टू 0 से लेके एन सी आर कॉस ऑफ एन ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए। तो हो सकता है दिखने में कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल लग रहा हो, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम्स का एन सी आर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉस थीटा आ रहा है। तो इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ देखनी है और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो आप इसको ऐसा हिंट ले सकते हो, वैसे हर सवाल में यही होता है। एनीवे, तो वीडियो को पोस्ट करो और इस सवाल को ट्राई करो। आप इसे दे सकते हो 7 से 8 मिनट। टेक इट एज अ चैलेंज, देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं। नाउ आई विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दे रखा है कि ए और बी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दिस मीन्स दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ से अगर मैं चेक करूँ ई की पावर आई ए और ई की पावर आई बी से रिलेटेड कुछ, क्योंकि मेरे ए और बी एंगल्स हैं, तो ई की पावर आई थीटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं, तो ये थीटा 1 थीटा 2 कह सकते हो आप। तो ई की पावर आई थीटा 1 ई की पावर आई थीटा 2 चेक कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ई की पावर आई ए प्लस ई की पावर आई बी की अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ, तो इसकी वैल्यू तो मेरी आएगी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के तहत। तो ये हमारा जाएगा कॉस ए प्लस आई साइन ए और ये हमारा जाएगा कॉस बी प्लस आई साइन बी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होगी, क्योंकि हमारा ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई है। तो कॉस बी हमारा हो जाएगा कॉस पाई माइनस ए। तो कॉस पाई माइनस बी हमारा माइनस कॉस से हो जाएगा, तो ये तो हमारे कट जाएंगे जब ये चीज़ ऐड होगी। बात करते हैं साइन की, तो साइन पाई माइनस बी हमारा साइन बी ही रहेगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, या तो लिख लो 2i साइन बी या फिर 2i साइन ए, जो भी आपकी मर्जी है। मैं लिखता हूँ 2i साइन ए। ठीक है, तो ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। अच्छे से लिख लेते हैं इसे। अब हम एक काम करते हैं, दोनों पर पावर हम n चढ़ा देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बाइनोमियल खेल पाएंगे अपने LHS में। ठीक है, तो यहाँ पे n चला दी, यहाँ भी n चला दी। हमें दे रखा है कि n एक ऑड इंटीजर है। यहाँ से ये चीज़ तो इंश्योर हो जाती है कि ये नंबर हमारा प्योरली कॉम्प्लेक्स रहेगा। और बात करते हैं अपनी LHS की, तो इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे तो ये दिखने में आपका इस तरह से खुलेगा NCR। ठीक है, e की पावर i आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में हमारा आएगा n माइनस आर इंटू ए। ठीक है, और साथ में हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा e की पावर आई बी आर। आप किस तरह से भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, या फिर तो आप इसको n माइनस आर इंटू बी की तरह भी खोल सकते हो, पर मैंने उल्टा खोला है। बात सेम ही रहती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ये इस तरह से 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करोगे और x प्लस 1 का एक्सपेंशन करोगे, तो जब ऊपर सरफेस से देखोगे देखने में अलग लगेगा, पर होते सेम ही है, क्योंकि टर्म्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। NCR n माइनस n इक्वल्स टू NC n माइनस आर के तहत। तो मैंने ऐसा ही क्यों खोला? ठीक है, तो ये मैंने इसलिए खोला क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर मुझे एक सिमिलैरिटी दिख रही है, एन ए प्लस आर इंटू बी माइनस है। यहाँ भी मेरा यही बन रहा है, जब इस पावर्स को ऐड कर दूंगा मैं। तो आगे हम बात करते हैं, सिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो इस तरह की हैं कि हमारा ई की पावर आई ए प्लस ई की पावर आई बी की पावर n, जो है हमारा NCR और इस एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों का ही रियल पार्ट भी सेम होगा। देखो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों में आई आ रहा है, तो इन दोनों का रियल पार्ट भी सेम होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी सेम होगा। तो हम रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप चेक करोगे तो आपका रियल पार्ट जो है यही निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको एक्सपैंड करके चेक करोगे, वो कैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो रियल पार्ट में क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की तरह वर्क करता है। तो अगर हम इसमें चेक करें तो हमारा दे रखा है NCR ई की पावर आई को बाहर ले लेते हैं, तो साथ में मेरा एक NA है, और साथ में दे रखा है अगर मैं R को कॉमन ले लूँ तो ये मेरा B माइनस से हो जाएगा, जो कि मेरा ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था। तो इतने टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में से बड़े आराम से खोल सकता हूँ। तो दिस विल बी कॉस, और ये बड़ा सा थीटा जो है अंदर दे रखा है ये वाला, साथ में आई साइन और ये बड़ा सा थीटा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ रियल पार्ट कंपेयर करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉस वाला ही पूछा है सवाल में, तो साइन वाले से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं मार्क करने वाला हूँ, हमें क्वेश्चन में पूछा है, ये हमने ड्राइव करके देख लिया अपना। कॉस थीटा वाले सारे टर्म्स पूछे हैं, तो ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, इसमें रियल पार्ट हमारा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अगर आप चेक करोगे कि हमारा LHS पर रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम थोड़ी देर पहले ड्राइव करी कि ई की पावर आई बी प्लस ई की पावर आई ए की जो वैल्यू है हमारी, वो 2i साइन ए के बराबर है। ठीक है, और जब इस पर मैं पावर n कर दूंगा तो यहाँ भी पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होगा। क्योंकि हमारी n की वैल्यू ऑड है, तो यहाँ पर हमेशा i रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये है प्योरली इमेजिनरी।
अगर हमारा RHS प्योरली इमेजिनरी है तो ये भी हमारा होगा प्योरली इमेजिनरी, यानी कि इसका रियल पार्ट है 0। अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो हमारे भाई का भी रियल पार्ट 0 होगा, और भाई का रियल पार्ट हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, तो आंसर आ जाता है 0। तो ये था आज का सवाल। ये मुझे स्पेसिफिकली बताना कि कितने लोगों से हो गया, कितने लोग इस सिमिलैरिटी को देख पाए। ज़रूरी नहीं आप इस तरह से चलो जिस तरह से मैं चलाऊँ, कहीं और से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर इस तरह के सवाल होते हैं, आपको एक्सप्रेशन देखना होता है कौन सा किसके सिमिलर आ रहा है। सेम चीज़ बाइनोमियल थ्योरम में होती है। तो मज़ेदार था ये सवाल। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।